सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मंत्र से सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाता है। ये बात जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो कमेंट में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। जो लोग साधना करते हैं वो भी कवच बना के साधना करना चाहते हैं, और जब मैं किसी भाई बहन से बात करता हूं तो वो भी ज़रूर पूछते हैं कि मंत्र जाप करते हुए किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करी जाए, अपने घर परिवार के लोगों की सुरक्षा करी जाए। आज के वीडियो में इसको बहुत डिटेल में और बहुत साधारण भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं कि कवच को आप किस प्रकार से अपने शरीर में लगाएं, या आपके सगे संबंधियों के लिए आप किसी कवच को लगा सकते हैं। जब भी कोई भी भाई बहन मेरे से बात करते हैं अपॉइंटमेंट के समय पे, तो मैं उन्हें एक मंत्र देता हूं और कवच लगाने का तरीका बताता हूं। आप पहले से अगर कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको कोई गुरु के माध्यम से मंत्र मिला हुआ है, या आप किसी इष्ट के मंत्र का जाप करते हैं, और नहीं भी अगर जाप करते हैं तो आप किसी मंत्र को ले सकते हैं जिसका आप जाप करना चाहते हैं। अब मान लेते हैं आप इस मंत्र का जाप पिछले 3 महीने से या 6 महीने से कर रहे हैं, तो इसी मंत्र से आपको अपना सुरक्षा कवच बनाना है। आपको अपने इष्ट के सामने, मान लीजिए आप भगवान शिव को इष्ट मानते हैं, तो आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है इस प्रकार से, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और जल लेने के बाद आपको ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है, मैं आपके इस मंत्र को हर प्रकार के कवच के लिए इतनी बार पढ़ूंगा। कितनी बार पढ़ूंगा ये बात ध्यान से सुनना। 1 माला पढ़ोगे आप, 3 माला पढ़ सकते हो, 51 बार पढ़ सकते हो, 21 बार पढ़ सकते हो, 11 बार पढ़ सकते हो। संख्या इतनी लेना जितनी आप डेली पढ़ सको और आसानी से पढ़ सको। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, किसी को हीलिंग करने का, किसी को झाड़ा लगाने का, तो आपको क्या करना है, उतनी संख्या लेनी है जितनी आप आसानी से पढ़ सको। ऐसा ना हो कि आपने 11 माला का संकल्प ले लिया और आप अब कर नहीं पा रहे, या आप गृहस्थ जीवन में हो और 1 माला तो करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो अब 11 बार पढ़ो। लेकिन ये डेली होना चाहिए आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप 10-10 माला लेके और फिर उसे 11 बार भी ना पढ़ पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि अभी मंत्र पढ़ लिया, फिर 6 महीने बाद भूल ही जाते हैं कि कोई कवच भी लगाना था। तो कवच लगाने के लिए आपको उस मंत्र की संख्या एक निर्धारित संख्या में लेनी चाहिए कि 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, 216 बार, इस प्रकार से। तो मान लेते हैं अब आपने संख्या निर्धारित कर ली अपनी 21 बार या 11 बार। तो आप कोई भी काम करने से पहले, मान लेते हैं आपको किसी शादी ब्याह में जाते वक्त कोई परेशानी हो रही है, तो आप क्या करें, अपने ही इष्ट से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सुरक्षा कवच के लिए मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं 11 बार, मुझे सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिससे कि मेरे को कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ना हो और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मुझे परेशान ना करे, और मेरा ऑरा लॉक करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कोई बहन है, वो इस वीडियो को देख रही है, माताएं बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो क्या करेंगी, उनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए संकल्प लगाएंगी कि हे प्रभु, मेरे बच्चे का ये नाम है और इसके लिए इस मंत्र का मैं 11 बार जाप कर रही हूं, मेरे इस बच्चे का ऑरा लॉक कर दे और इसको सुरक्षा कवच प्रदान कर दे। ऐसा करने से उसके ऊपर भी सूक्ष्म रूप से कवच लग जाएंगे। और ये प्रोसेस जब आप डेली रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, तो उस व्यक्ति को वो सुरक्षा कवच मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि उसकी रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आपका बच्चा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ स्कूल जाता है और वापस आता है तो आपको लगता है जैसे कि किसी ने कोई जान खींच ली हो, इसमें से कोई एनर्जी खींच ली हो, तो आप उसका सुरक्षा कवच लगा के भेजें उसको। और जब आपके बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं तो उनको भी 11 बार तो वो मंत्र आप पढ़ना सिखा ही सकते हैं जो मंत्र आप खुद पढ़ रहे हैं। ऐसी माताएं और बहनें जो किसी मंत्र को स्वयं पढ़ती हैं, बेझिझक अपने उस मंत्र को अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि आपने जो मंत्र पढ़ा है उस मंत्र की जो शक्ति है वो आपके बच्चों में ऑटोमेटिकली चली जाएगी। एक तरीके से ये उनके लिए गुरु मंत्र का काम करेगा, क्योंकि आपने वो मंत्र काफी टाइम पढ़ा हुआ है। आजकल तो वैसे गुरु लोग भी वो मंत्र किसी को नहीं देते जो पढ़ते हैं। आप माता होने के नाते, कोई बहन होने के नाते अपने बच्चों को कोई मंत्र देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, जिससे कि वो मंत्र उनके आगे के लिए काम करे। और ये प्रार्थना करें अपने इष्ट से कि जिस प्रकार आपने मेरी अब तक हेल्प करी, इसी प्रकार से आप मेरे बच्चों की हेल्प करें और उनको वो सुरक्षा कवच प्रदान करें। तो शुरू में एक बार संकल्प ले लेना, पहले से जिस मंत्र को पढ़ रहे हैं उसी को लेना। कवच लगाने के लिए, ऑरा लॉक करने के लिए मैंने और भी तरीके बताए हुए हैं, लेकिन आज ये सबसे सिंपल तरीका बताया हुआ है जिसमें मंत्र का और प्रार्थना का दोनों का एक साथ प्रयोग होके ये प्रयोग किया जा रहा है।
बस विशेष तौर पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि आपको शुरू में ही ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाँ, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या कवच को हटाना ज़रूरी है, क्या ऑरा को अनलॉक करना ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ जब रिलेशन में आते हैं तो क्या ऑरा को अनलॉक कर लेना चाहिए? ऑरा को अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही अनलॉक हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में आते हो या किसी भी प्रकार के प्रदूषित वातावरण में घूमते हो तो वो ऑरा ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। इसीलिए आपको अपना ऑरा 3 से 4 बार दिन में लॉक कर लेना चाहिए। भगवान से, अपने इष्ट से सुरक्षा कवच आपको ले लेना चाहिए, मंत्र पढ़कर 11 बार, 21 बार या 51 बार, जैसे भी आपने संकल्प लिया है उसी प्रकार से। कोई साधक है, कोई भगत है, लोगों का काम करते हैं, तो आप 1 माला, 3 माला, 5 माला का संकल्प लेके उस मंत्र को पढ़ के और फिर आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब भगवान की इच्छा होती है, आपके इष्ट की इच्छा होती है, तो आपको कोई भी कवच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वतः ही उनकी पूजा भक्ति से आपको कवच मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब उसकी इच्छा होती है तो आप 100 सुरक्षा कवच लगा के बैठ जाइए, सारे कवच टूट जाते हैं। जो लोग अध्यात्म में हैं उनके कवच इसलिए टूटते हैं ताकि ये व्यक्ति शक्ति के मार्ग में आगे कुछ सीखे। बहुत से लोग भक्ति के मार्ग में इतना होते हैं कि उन्हें नज़र नहीं आता कि कुछ अपनी सुरक्षा भी कर ले, कुछ प्रोटेक्शन ही कर ले, भक्ति में बहुत ज़्यादा डूबे होते हैं। तो भगवान, उनके इष्ट ही उनके वो भ्रम तोड़ते हैं ताकि ये इन चीज़ों को सीखें और आजकल के वातावरण में जो गंदे टाइप के तांत्रिक आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे आप बचे रहें। तो आपके इष्ट आपकी रक्षा के लिए आपके भ्रम को तोड़ते हैं, आपके सुरक्षा कवच को तोड़ते हैं, ताकि आप ये सब चीज़ें सीख जाएं और आगे की चीज़ों को भी आप सीख सकें। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आज मैंने देने का प्रयास किया कि सुरक्षा कवच किस प्रकार से बनाएं और आपके इष्ट की इच्छा हो तो क्या होता है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।